नमस्कार, मैं डॉक्टर युविका संजीवनी हॉस्पिटल में एज आई सर्जन कार्यरत हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से हम सबका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है कोविड की वजह से। सब कुछ काम हमें ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस। तो ऐसे में ही मैं बात करना चाहूँगी स्क्रीन एक्सपोजर का, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्क्रीन टाइम? जितना भी टाइम हम डिजिटल डिवाइस के आगे स्पेंड करते हैं, जिसमें टीवी, लैपटॉप, टैबलेट और हमारे स्मार्टफोन आते हैं, उसको हम स्क्रीन टाइम कहते हैं। तो आइए बात करते हैं, अगर एक्सेस स्क्रीन टाइम है तो उसके आई पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन या कोई भी डिवाइस देखते हैं तो हम नॉर्मली आइज़, जो हमारी 1 मिनट में हम 15 से 20 बार ब्लिंक करते हैं, हम वो ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो वो ब्लिंकिंग रेट हमारा कम होकर 5 से 10 पे आ जाता है, जिससे आँखों में ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस आने की वजह से जो सिम्टम्स मरीज़ के आते हैं, आँखों का सूखा होना, लाल होना, आँखों में रड़क होना। दूसरा, ये जो मोबाइल होता है, इनकी हाई एनर्जी ब्लू लाइट होती है, और ख़ासकर जब बच्चे या हम लोग रात में फ़ोन देखते हैं तो ये जो इनकी हाई एनर्जी लाइट होती है, आँख की जो पीछे परत होती है जिसको रेटिना बोलते हैं, उस पर हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं। वहाँ का जो रोशनी का केंद्र होता है, जिसे मैक्युला बोलते हैं, वहाँ पे इफ़ेक्ट करते हैं। तीसरा, अगर हम बहुत रेगुलरली फ़ोन देख रहे हैं तो हम आँखों की जो हमारी अंदरूनी मसल्स हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, उनको स्ट्रेन पे रखते हैं। तो उससे क्या सिम्टम आते हैं? बच्चे हेडेक बोलते हैं, जिसको एस्थेनोपिया बोलते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा उन मसल्स का यूज़ करते हैं तो वो मसल्स में अकड़ाव आ जाता है, जिसको अकोमोडेटिव स्पैज़्म बोलते हैं। हाल फिलहाल में ये भी देखा गया है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो उनसे बच्चों को बहंगापन होने के भी चांसेस होते हैं। और सबसे ज़रूरी है, जितना बच्चा इंडोर फ़ोन पे ही लगा रहेगा, आउटडोर एक्टिविटी नहीं करेगा, तो उनके चश्मे के नंबर बढ़ने के भी चांसेस हैं। ज़्यादातर जो आजकल देखा जा रहा है, बच्चों को माइनस यानी कि नियर साइटेडनेस या मायोपिया होने के चांसेस हैं। सिंगापुर में भी एक स्टडी हुई है जिसमें देखा गया है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा नज़दीक से ही फ़ोन देखता है तो नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये तो थे आई के साइड इफ़ेक्ट्स। अब जनरल क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अगर बच्चा लगातार फ़ोन देखता है या हम भी देखते हैं तो हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती, इससे हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। अगले दिन हम फ्रेश नहीं फील करते, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो उससे आपके जो इंटर रिलेशन है वो ख़राब होते हैं, आपकी वर्क को अफेक्ट पड़ता है। दूसरा, जितना ज़्यादा आप अंदर बैठे रहेंगे और कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, उससे आपको ओबेसिटी भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब हमें पता है कि हमारा इन डिवाइसेस के बगैर चलेगा भी नहीं, तो हमें कुछ एक अपना पॉलिसी या कुछ प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं हमारे ज़रूरत के ही काम आए, इनका हम पर हार्मफुल असर ना पड़े। तो हम क्या कर सकते हैं? हम मॉर्निंग में, ख़ासकर बच्चों के लिए, जब उनका सब कुछ ऑनलाइन है, हम उन्हें बाहर भी जाने के लिए नहीं कह रहे क्योंकि कोविड है, तो अब अंदर उनका टाइम कैसे मैनेज किया जाए? तो सबसे पहले, जैसे स्कूल्स में होता है, उनका एक टाइम टेबल बनाया जाए। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो पहले प्रेयर होती है, तो उनको मॉर्निंग में उठकर कहें कि पहले प्रेयर करें, योगा करें, उनको घर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। जैसे उन्हें कहें कि प्लांट्स को पानी दें, फिर आप उन्हीं से ही हेल्प लें और उन्हें कहें कि आज आप पूरे दिन में आप क्या करना चाहेंगे, किस टाइम आपको फ़ोन देखना है या टीवी देखना है। और जैसे बहुत सारे वर्किंग पेरेंट्स हैं, अब वो अगर अपने काम पे जाते हैं तो पीछे से बच्चा फ़ोन देखता है, तो आप कोशिश करें कि जब आप घर पर जाएं तब आप उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। जैसे आप कैरम खेल सकते हैं उनके साथ, स्क्रैबल खेल सकते हैं, कोई भी ऐसे इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। अब रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, तो देखिए, मैं स्कूल अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस जब भी आप करते हैं, या तो आपके यहाँ लिंक आते हैं या फिर लाइव होती हैं। लिंक तो आप एज़ पर योर कन्वीनियंस देख सकते हैं, बट जब लाइव होती हैं तो देयर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। तो सबसे पहले, जैसे उतना बेटर है कि जितना बड़ी स्क्रीन है जितनी दूर है, तो फ़ोन पे ना करके आप ये क्लासेस लैपटॉप पे करें, या स्मार्ट टीवी हैं तो स्मार्ट टीवी पे करें। और जैसे आप क्लासेस में बच्चे बैठते थे, प्रॉपर एक पोस्चर होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि वो लेटे हैं रिलैक्सली और क्लास कर रहे हैं, तो प्रॉपर बैठें। रूम का अच्छे से जो है उसका ब्राइटनेस एडजस्ट करें। जैसे ऐसे नहीं, वेल लिट रूम में ही बच्चे क्लासेस करें।
अदर थिंग, अगर सपोज़ आप लैपटॉप पे कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो सिटिंग पोजीशन में करें, और लैपटॉप जैसे आपका 2 फीट ऐसे दूर होना चाहिए, आई लेवल से नीचे होना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन एडजस्ट करें, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए, और आप थोड़ा सा ये देखें कि आपके बैक हेड पे कोई ऐसे लाइट ना हो जिसका ग्लेयर पड़े। आजकल स्क्रीन्स पे भी ऐसे आप गार्ड लगा सकते हैं जिनको आप एंटी रिफ्लेक्टिव गार्ड बोलते हैं, जिससे जो लाइट है वो आपके उस आइज़ पे रिफ्लेक्ट ना करे। दूसरा चीज़ है कि आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे को फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़े। द अदर थिंग, बच्चे के जैसे आप उसको ये कहें कि क्लास हो गई है तो टेक अ ब्रेक, आप जाके पानी पियो, तो उससे क्या है मसल्स फिर से एक्टिव हो जाएंगी। और इंटरमिटेंट ब्रेक लें, और जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा जो फ़ोन है उसको आप कम करिए। ये हैबिट जो है आपको भी चेंज करना पड़ेगा, तभी बच्चे आपको फॉलो करेंगे। थैंक यू।